ओम। हमारा सच्चा सुधारक, दूसरा भाग। जनता। वाह वाह महाराज, आपने तो हमारा कल्याण कर दिया। हम बड़े भूले हुए थे। आपका जितना भी धन्यवाद किया जावे महाराज कम है। अब कृपया बतलावें कि क्या कोई ईश्वर का अवतार भी है जिसकी सहायता से हम लोग तर सकेंगे। साधु जी, देखो भाई, ईश्वर को वेद में अज एक पात लिखा है, अर्थात वह अजन्मा है और सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वह कहां नहीं जो कहीं से आएगा। एक देशी का ही आना जाना वह गर्भाशय की यातनाओं का भोगना संभव है। सर्वव्यापक सर्वदेशी का तो आना जाना युक्ति व तर्कहीन ही है। इससे सिद्ध है कि ईश्वर का कोई अवतार नहीं। करने के लिए तो केवल एक प्रभु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही है, जैसा कि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 18 में कहा गया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। जनता। तो क्या महाराज, ये हमारे गुरु लोग यूं ही कहते हैं कि राम कृष्ण आदि अवतार थे, ये पृथ्वी पर अत्याचारों को मिटाने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर आते हैं। साधु जी, हाँ, यह यूं ही कहते हैं। इनमें तिल मात्र भी सत्यता नहीं है। देखो, यदि यह सत्य बात होती तो अब कितने अत्याचार हो रहे हैं। लाखों की संख्या में अनाथ बिलख रहे हैं। लाखों विधवाएं दुख के आंसू बहा रही है। सहस्रों गौओं के गर्दन पर सूर्य निकलने से पहले पहले तेज छुरा चल जाता है। प्रतिदिन शिखा सूत्रधारी रामकृष्ण के नाम लेवा गाय और गायत्री के पुजारी विधर्मी होकर यवनों और ईसाइयों की भेड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। क्या यह कम अत्याचार है? रावण के अत्याचार को मिटाने के लिए राम अवतार लेकर आए। कंस के अत्याचार को मिटाने के लिए कृष्ण अवतार लेकर आए। तो अब इन भीषण और कपा देने वाले अत्याचारों को मिटाने के लिए कोई क्यों नहीं आता? इसलिए यह सब पोपजी का पाखंड और दंभ है। मानव और मानव समाज को अंधविश्वास के गहरे गड्ढे में गिराकर सदा के लिए पुरुषार्थहीन बनाया है। इस विचार ने कि भगवान अवतार लेकर स्वयं आवेंगे, पाप का नाश करेंगे, भक्तों की लाज बचाएंगे, ही जाति को रसातल में पहुंचाया है। इसलिए अवतारवाद पर भरोसा रखकर मेरे भोले भाइयों, पुरुषार्थ धर्म को मत त्यागो। पुरुषार्थ से तुम सब कुछ सिद्ध कर सकते हो। इंद्र इच्चरतः सखा। भगवान भी पुरुषार्थी का मित्र है, कर्महीन का नहीं। अतः अवतार की कल्पना भी अवैदिक ही है। जनता। साधु जी, आपका धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारा यह भ्रम भी दूर हुआ। अब जब आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते और मानते हैं तो वह शरीर धारण क्यों नहीं कर सकता? साधु जी, देखो भाई, आपने सर्वशक्तिमान के सत्यार्थ को नहीं समझा। अतएव भ्रम में पड़कर आप यह कहते हो कि सर्वशक्तिमान भगवान शरीर धारण क्यों नहीं कर सकता। कल को आप यह भी कहोगे कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान है तो हमारे घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाता, रोटी क्यों नहीं बनाता, आकर कपड़े क्यों नहीं धोता। अब सोचने की बात है, क्या भगवान तुम्हारा नौकर है जो तुम्हारे जैसे आलसियों के कामकाज के लिए शरीर धारण करता फिरेगा? अरे भोले भाइयों, जरा बुद्धि से विचार करो। क्या यह झाड़ू आदि देना ईश्वर का काम है? यह काम तो जीवों के है। अब सर्वशक्तिमान का अर्थ सुनो। वह यह है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और जीवों के कर्मों की फल व्यवस्था आदि पूर्ण कर सकता है। अतः ईश्वर के नियम सत्य है, उनके विरुद्ध वह नहीं कर सकता। जनता। भगवान, आपके उपदेश से हमारी शंका मिट गई।
अब तो यह जानने की इच्छा है कि क्या वेदों में अग्नि, वायु, इंद्र, मित्र, वरुण आदि की उपासना का विधान नहीं है? हम तो यही सुनते हैं कि वेदों में बहुदेवता पूजा का विधान है। क्या यह मिथ्या है? साधु जी, हाँ भाई, बिल्कुल मिथ्या है। वेदों में केवल एक अद्वितीय ईश्वर की ही पूजा व उपासना का विधान है। जिन अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि शब्दों को देखकर वेदों में बहुदेवता पूजा का भ्रम होता है, वह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वेदों में उपासना प्रकरण में अग्नि आदि शब्दों का मुख्यार्थ परमेश्वर ही से है। जैसा कि वेद स्वयं कहता है, तदेवाग्निस्तवादिश्चद वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। यजुर्वेद से स्पष्ट है कि यह नाम परमेश्वर के गौणिक प्रकरणानुसार ईश्वर के ही बोधक है। ऐसा ही ऋग्वेद में भी स्पष्ट मिलता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात ईश्वर एक है। नीर, क्षीर, विवेकी जन आदि अनेक नामों से भी उसी एक का कथन करते हैं। इसलिए याद रखो, एक एव नमस्यो विक्षिड्यः, एक ही ईश्वर उपास्य और नमस्य है। जनता, महाराज, यह भ्रम भी दूर हुआ। अब कृपया यह बतलाने का कष्ट कीजिएगा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्या भिन्न भिन्न देवता या ईश्वर है? साधु जी, नहीं भाई नहीं, यह भी परमेश्वर के विशेष विशेष गुण, कर्म व स्वभाव के बोधक नाम है। सर्व जगत निर्माता होने से विष्णु और सबका कल्याण करता होने से शिव और सबसे बड़ा होने से ब्रह्मा कहलाता है। देखो, जब भिन्न भिन्न देवता इष्ट व उपास्य हो जाते हैं, तब मानव समाज में भेद विरोध पड़ जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जो शिव को ही अपना ईश्वर मानते हैं, उनकी विष्णु को ईश्वर मानने वालों के प्रति क्या भावना है। जरा देखिए, वे कहते हैं कि विष्णु दर्शन मात्रेण शिवद्रोह प्रजायते, शिवद्रोहान्न संदेहो नरक याति दारुणम, तस्माद विष्णु नामापि न वक्तव्य कदाचन। जब विष्णु के भक्तों को पता चला कि शैवों की हमारे प्रति ऐसी निकृष्ट भावना है, तब उन्होंने भी कहा कि वासुदेवाग्रतश्चापि रुद्र महात्म्य कीर्तनम यह करोति विमूढ़ात्मा गार्धभिम योनिमाविशेत्। अतः ऊर्ध्वं पुण्ड्रविहीनस्य श्मशानं सदृशं मुखम अवलोक्य मुखम तेषाम आदित्यम अवलोकयेत। देखो भाई, इस पौराणिक शिक्षा ने परस्पर मानवों में, आस्तिकों में कितना विरोध भाव बढ़ा दिया। इसलिए आप लोगों को अपना एक ही इष्ट उपास्य ईश्वर मानकर वेद के उक्त वचनानुसार परस्पर एक मत होकर उपासना करनी चाहिए। यह सब एक ही भगवान के विविध गुण प्रकाशक नाम हैं, भिन्न भिन्न ईश्वर व देवता नहीं हैं। जनता मुग्ध होकर, महाराज, आपने तो हमारे मिथ्या विश्वास व भ्रम को सदा के लिए मिटा दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा साधु जी, जिन पवित्र वेदों के ज्ञान प्रकाश द्वारा आप हमारे अज्ञानंधकार का निवारण कर रहे हैं, क्या हम लोग भी उन पवित्र वेदों के पढ़ने व सुनने का अधिकार रखते हैं? साधु जी, क्यों नहीं? मानव मात्र को वेद के पढ़ने सुनने का समान अधिकार है। ईश्वर प्रदत्त जल, वायु, पृथ्वी, सूर्य, वनस्पति आदि पर जब सब मनुष्यों का समान अधिकार है, तो ईश्वर प्रदत्त वेदों पर क्यों नहीं? क्या वेद भगवान की देन नहीं है? देखो, वेद में स्पष्ट उपदेश है कि यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो।
कहो भाई, ऐसे प्रमाण के होते हुए भी कोई आपको वेदाधिकार से वंचित कर सकता है? जनता, महाराज क्या करें, ब्राह्मण लोग हमें शूद्र समझते हैं, हमारे हाथ की रोटी तक नहीं खाते और कहते हैं कि स्त्री शूद्रो नाधियात मिति श्रुते ही, अर्थात श्रुति कहती है कि स्त्री और शूद्र को वेद के पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। क्या यह सत्य है? साधु जी, बिल्कुल नहीं, ये मनगढ़ंत वचन है। उक्त श्रुति किसी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं है, पोपों की कपोल कल्पना है। वेद का प्रमाण ही सत्य है। जहां निषेध है उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे, वह निर्बुद्धि और मूढ़ होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने पढ़ाने का निषेध करते हैं, वह भी उनकी मूर्खता है, क्योंकि अथर्ववेद में स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्येन कन्या युवाणम विंदते पतिम, अर्थात ब्रह्मचर्य सेवन पूर्वक वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके युवावस्था में अपने तुल्य युवापति को प्राप्त होवे। अतः स्त्रियों का पठन पाठन का पूर्ण अधिकार है। इसके अतिरिक्त श्रोत सूत्रों में इमं मंत्रम पत्नी पठेत वाक्य मिलता है। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञादि में मंत्र कैसे बोल सके? और देखो भाई, भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी, सुलभा आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी, जिनके शास्त्रार्थ भी याज्ञवल्क और जनक के साथ हुए थे। मध्य काल में भी मंडन मिश्र की पत्नी ने श्री शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था, जिसमें प्रमाण रूपेण वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रमाण दिए गए थे। अंततः शंकराचार्य पराजित हो गए थे। क्या यह संवाद मिथ्या है? अतः स्त्री को वेद के पठन पाठन का पूर्ण अधिकार है। जनता, धन्यवाद है महाराज आपका, जिन्होंने हम लोगों को भी वेदाधिकारी सिद्ध किया। साधु जी, क्यों भाई, क्या बात है? जनता, महाराज, हम तो जन्म से नीच है, शूद्र है, भला हमें यह अधिकार कौन देता था? हमारे लिए तो यह सुना है, लिखा हुआ है कि यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुने तो कान में शीशा पिघला कर डाल दे, यदि मंत्रोच्चारण करे तो जीभ काट दे, और यदि वेद पर आचरण करे तो शरीर चीर दे। भगवान, यह तो आप ही एक निराले साधु है जो नीचों के लिए वेदाधिकार सिद्ध कर रहे हैं। साधु जी, देखो भाई, यह भी आप लोगों की भूल है जो आप अपने को जन्मना नीच समझते हैं। जन्म से सचमुच न कोई नीच है और न कोई ऊंच, न कोई ब्राह्मण है और न कोई शूद्र। सिद्धांततः गुण, कर्म और स्वभाव से ही यह सब वर्णों की व्यवस्था है। देखो, यजुर्वेद में आता है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कुतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, अर्थात जो मुख के सदृश ज्ञान प्रधान लोग है वह ब्राह्मण, जो शूरवीर है वह क्षत्रिय, जो उरु के बल से सब देशों में व्यापारार्थ आवे जावे वह वैश्य, और जो मूर्खत्वादी गुणवाला हो वह शूद्र कहा जाता है। अपने अपने स्थान पर सब श्रेष्ठ है, किसी को ऊंच व नीच नहीं कहा जा सकता। यदि शूद्र ब्राह्मणता की काम करता है तो वह ब्राह्मण आदि, और यदि ब्राह्मण आदि शूद्र के काम करते हैं तो विधानतः वह शूद्र हो जाते हैं। देखिए, मनु महाराज अपने धर्मशास्त्र में लिखते हैं कि शूद्रो ब्राह्मणे तामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। इसके अतिरिक्त आपस्तंभ सूत्रों में भी आता है कि धर्मचर्यया जगन्यो वर्णः पूर्वं पूर्णं वर्णं मापद्यते, अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जगन्यम जगन्यम वर्णमपद्ये। इसलिए धर्माचरण से नीच ऊंच और अधर्माचरण से ऊंच नीच वर्णों को प्राप्त हो जाते हैं। भाई, आप लोग तो विचारवान है, जो आपके पुंडे पुजारी मांस, मदिरा, भंग, दुराचार और जुआ आदि दुर्व्यसनों में फंसे हुए
वेद विरुद्ध प्रचार करते हैं। सच जानो वही नीच है, शूद्र है। आप लोग गुणग्राही है, सत्य और असत्य के भेद को जानकर सत्य मार्ग को अपनाने के लिए कटिबद्ध है। अतः आप श्रेष्ठ है। कभी भी अपने आप को नीच न समझो, अपने आचरणों को वेदानुकूल धर्मानुकूल बनाओ। जनता, भगवान, आज ही आपके द्वारा हमने यह जाना कि जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं है। गुण कर्म स्वभावानुसार यह सब वर्ण व्यवस्था है। हम तो अज्ञान कूप में गिरकर डूब रहे हैं। साधु जी, आपका धन्यवाद है, आपने सचमुच हमें बचा दिया। अब तो आप हमें मुक्ति का मार्ग बतलावे, क्योंकि हमारे पांधा पुरोहित कहते हैं कि गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, एकादशी व्रत, तिलक, रुद्राक्ष माला धारण आदि से सब पाप दूर होते हैं और मुक्ति मिलती है। हम लोग उन्हीं के कथन पर यहाँ मुक्ति के लिए आए हुए हैं। क्या यह मार्ग सत्य है? साधु जी, नितांत मिथ्या है और सर्वथा भ्रमपूर्ण है। याद रखो, किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना फल भोगे कभी नष्ट नहीं होता। भले ही आयु भर गंगा स्नान करते रहो और भले ही तीर्थ यात्रा पर सहस्रों रुपया व्यय करते रहो, इससे न पाप नष्ट होगा और न मुक्ति मिलेगी। भाई, पापों से बचने का तो एक ही मार्ग है कि आप लोग भगवान को घट घट वासी और अपने अंग संग अनुभव करें और विश्वास करें कि वह सर्वांतर्यामी हमारी प्रत्येक चेष्टा कुचेष्टा व भलाई बुराई को जानता व देखता है। हम उसके न्याय नियम व दंड विधान से किसी भी अवस्था में न बच सकेंगे। अतः हमें सुख प्राप्ति के लिए शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इसके साथ साथ ईश्वर की आज्ञा पालने, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने और पूर्वोक्त प्रकार परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे, इत्यादि साधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यदि आप लोगों को वस्तुतः मुक्ति की अभिलाषा है तो इसी वेदोक्त सत्य मार्ग पर चलो। अन्य मिथ्या भ्रमों में फंसकर जन्म को व्यर्थ मत गंवाओ। जनता, बहुत अच्छा साधु जी, यह तो हमने समझ लिया कि गंगा स्नानादि से शरीर का मल तो साफ हो सकता है। अंतरात्मा पर चढ़ा पापों का मल किसी भी अवस्था में न धुल सकेगा। परंतु यह तो बतला दे कि हम साधारण बुद्धि के लोगों के लिए कोई सरल तीर्थ यात्रा भी है जिससे हम तर सके और सुख के भागी बन सके। क्रमशः